माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे नेट जेआरएफ में इकाई नंबर 5 हिंदी विषय से, जो हिंदी की अति महत्वपूर्ण जो कविता है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं कविता का सार नहीं पढ़ाऊँगा, सबसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूँगा, फिर उसके बाद में इनके जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे, ताकि इससे आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाए और एग्ज़ाम में आप 100% अपना योगदान दे सको। तो पहली कविता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में जो ग्रंथ है चंद बरदास जी का, वहाँ उसमें है रेवा तट, जो 27वां सर्ग है। कितना? 27वां। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 69। ठीक है, उसमें 27वां सर्ग है रेवा तट, और इसके लेखक कौन है? चंद बरदाई। फिर दूसरी रचना है अमीर खुसरो की, खुसरो जी की पहलिया और मुकरिया। फिर तीसरी रचना है विद्यापति की पद्मावली, और इसके संपादक है डॉक्टर नरेंद्र झा, और ये कितनी है? 25 है, यानी कि 1 से 25 तक की जितने भी पद हैं वो इसमें संकलित हैं। चौथी रचना या कविता है कबीरदास जी की, जो पद संख्या 160 से 209 तक है, और इसके संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर पांचवी कविता है जायसी ग्रंथावली, मोहम्मद मलिक जायसी की है जायसी ग्रंथावली, और इसका संपादन कार्य किया था आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी ने। किस नाम से किया? नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड किसकी रचना है? तो है मोहम्मद मलिक जायसी की, और जायसी ग्रंथावली में है, और इसका संपादन किया था आचार्य शुक्ल जी ने। फिर अगली कविता है सूरदास जी की ब्रह्मगीत सार, और इसके संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे आचार्य शुक्ल जी। पद संख्या 21 से 70 तक। फिर अगली कविता है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस 1574 में लिखा गया रामायण पर आधारित महाकाव्य है, और इसमें 7 कांड है, और आपको सिर्फ उत्तरकांड के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है। किसकी है ये रचना रामचरितमानस? तो तुलसीदास जी की। कब लिखी गई थी? 1574 में। किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। बिहारी सतसई, इसमें दोहे हैं बिहारी जी के। कितने दोहे हैं? तो कुल दोहों की संख्या इसमें, अगर बिहारी सतसई में दोहे की संख्या की बात की जाए तो 713 दोहे हैं। ठीक है ना, 719 सही मत कमाना, 719 गलत है, 713 सही है। ठीक है, और इसके संपादन करने वाले थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। 1 से 50 दोहे आपके नेट पाठ्यक्रम में शामिल हैं। फिर है घनानंद। घनानंद के कवित हैं, घनानंद के कवित हैं, जो कितने कवित हैं? टोटल पाठ्यक्रम में 30 है, और इसके संपादन किसने किया था? संपादन करने वाले थे विश्वनाथ मिश्र जी ने। फिर उसके बाद में मीराबाई के पद है, जो प्रारंभ के 20 पद हैं वो इनके संपादन किया है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। फिर उसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का है प्रिय प्रवास, उसकी कविता है इसमें पाठ्यक्रम में। फिर है भारत भारती साकेत, साकेत का 9वां सर्ग आपको पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त जी का। फिर उसके बाद में आंसू और कामायनी, कामायनी में श्रद्धा लज्जा और ईड़ा 3 ही सर्ग आपको पढ़ने हैं जयशंकर प्रसाद जी का। फिर उसके बाद में जूही की कली, जागो फिर एक बार, सूरज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बादो ना इस ठाव बंधु, निराला जी की है कविता। फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की 2 रचना कविता है, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। फिर माँ देवी वर्मा जी की कविता है बिंद भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर विकल है प्राण मेरे, ये मंदिर का दीप, इसे नीरव रहने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पर। फिर दिनकर जी की कविता है उर्वशी, जिसमें 3रा अंक आपको पढ़ना है। अगली है रश्मिरथी। फिर नागार्जुन जी की है कालिदास, बादल को घिरते देखा है अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ। फिर अज्ञे जी की है कलजी बाजरे की, ये दीप अकेला हरि
घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आज हम सबसे पहले प्रश्न उत्तर की बात करेंगे और इसके एक नहीं दो भाग बनेंगे। इस पीडीएफ के मैं 2 भागों में करवाऊंगा। तो सबसे पहले रेवा तट, पृथ्वीराज रासो रेवा तट। रेवा तट समय की कथा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। और इसमें कुल 69 सर्ग समय है, जिसमें 59 सर्गों का 59 जो सर्ग थे ना, वो तो लिखे थे चंद्र बरदाई ने, चंद्र जी ने, ठीक है ना। फिर जो शेष थे वो उनके जो दत्तक पुत्र थे जलहण, उन्होंने लिखे थे शेष 10 चंद्र, ठीक है, सर्ग। तो इसमें वर्णन क्या है? पृथ्वीराज रासो कवि चंद्र बरदाई की रचना है रेवा तट। रेवा तट पुराना नाम था, वर्तमान में वही नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी पुराने समय में रेवा तट के नाम से जाना था। तो इसमें जो पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है ना, वो 27वें समय में या सर्ग में इसका उल्लेख किया है रेवा तट का, जिसमें 150 छंद है। सर्ग की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। जब देवगिरी को जीतकर सामन राय दिल्ली आया, तब कवियों ने महाराज का कीर्तिगान किया। कौन देवगिरी को जीतकर आया? चामन राय। कहाँ पे आया था? दिल्ली। तब कवियों ने उनका कीर्तिगान किया। फिर सामंत नाथ पृथ्वीराज से सामन राय दाहिम ने कहा। कौन कह रहा है? दाहिम। क्या कह रहा है कि जिस हाथी की ललाट पर शिवजी ने तिलक किया है, उसका एरावत कौन है? हाथी का नाम है। जो किसकी सवारी करता है? एरावत, इंद्र। तो इंद्र के हाथी का नाम क्या था? एरावत। नामकरण कर इंद्र को सवारी के लिए दिया गया था। उसको उमा ने हथनी प्रदान की थी। उसी की संतान रेवा तट पर फैल गई। और वहाँ पे किस ऋषि के श्राप से हुआ था? तो है दीर्घतपा ऋषि। किसने श्राप दिया था यहाँ पे हथनियों को? दीर्घतपा ऋषि ने। वहाँ चारों प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। अतः आप रेवा तट पर उसका शिकार खेलने चले। इस प्रकार दोनों रेवा तट पर पहुँचते हैं। रेवा तट पृथ्वीराज के पहुँचने की सूचना गुप्त स्रोत द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को मिल जाती है। सूचना मिलते ही शहाबुद्दीन सदल बल पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज शीघ्र ही मोर्चा संभालता है तथा रण में उसकी सेना को खदेड़ देता और बंदी बना लेता। किसको? शहाबुद्दीन गोरी को। कौन बंदी बना लेता है? पृथ्वीराज चौहान वो तृतीय। 1 महीने 3 दिन कैद में रखकर पृथ्वीराज सुल्तान को बहुत से माणिक्य मोती आदि देकर गजनी भेज देता है। तो इसी में इसका 27वें समय में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। रेवा तट का वन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी सूरमयता के लिए, हाथियों के झुंड के लिए, घोड़ों के झुंड के लिए या उपासना के लिए? तो इसका सही आंसर होगा हाथियों के झुंड के लिए। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के प्रत्युत्तर में शांति नीति ग्रहण करने का सुझाव पृथ्वीराज को किसने दिया था? मोहम्मद गोरी के आक्रमण के प्रत्युत्तर में शांति नीति ग्रहण करने का सुझाव पृथ्वीराज को किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है नरेश्वर पुज्जुम राय ने, प्रसंग राव ने दूसरा, तीसरा देवराज वग्री ने, चौथा सामन राय ने। तो किसने दिया था? सही उत्तर है नरेश्वर पुज्जुम राय ने दिया था, ठीक है ना। इसमें दूसरा ऑप्शन ही सही है। तीसरा प्रश्न है, जय सिंह परमार ने पृथ्वीराज को कहाँ जाकर मोहम्मद गोरी से युद्ध करने का सुझाव दिया था? कहाँ जाकर जो ये युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ, सुझाव दिया था? तो जय सिंह परमार ने पृथ्वीराज को कहाँ जाकर मोहम्मद गोरी से युद्ध करने का सुझाव दिया था? तो वो अजमेर, दिल्ली, कन्नौज। तो उन्होंने दिया था कि आप लाहौर में जाके युद्ध करो। 5 और 6 के क्रम में अगला प्रश्न है, 5 और 6 के क्रम से 11 अक्षरों वाला छंद क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है, कवित्र कहलाता है,
भुजंगी कहलाता है या खंड शोभा कहलाता है? तो 5 और 6 के क्रम से 11 अक्षरों वाला जो छंद होता है ना, उसको कंठ शोभा छंद होता है। कौन सा? 5 और 6 कंठ शोभा वाला। अगला प्रश्न है, वीर चंद पुंडीर के साथ युद्ध कर गौरी ने कौन सी नदी को पार किया था? वीर चंद पुंडीर के साथ युद्ध कर गौरी ने कौन सी नदी को पार किया था? यमुना, गंगा, सरयू, चिनाब। तो वो थी चिनाब नदी। कौन सी नदी थी? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, दो दिन दिन कड़ी बंकी 80 पंक्ति का अर्थ क्या है? दो दिन दिन कड़ी बंकी 80 पंक्ति का अर्थ है, गरजते चिल्लाते सेनाएं आगे बढ़ी, दोनों ने अपने अपने धर्म का नाम लिया और टेढ़ी तलवारें खींच ली, बादलों से करोड़ों बिजलियां निकल पड़ी, बादलों में पर्वतों की अनेक चोटियां घुस गई। तो इसका अर्थ है, दोनों ने अपने अपने धर्म का नाम लिया और अपनी टेढ़ी तलवारें खींच ली। दूसरा ऑप्शन इज राइट। सातवां प्रश्न है, अब मैं गौरी को फिर बांध लूं तभी सोमेश्वर का बेटा हूं। ये कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो अब मैं गौरी को फिर बांध लूं तभी सोमेश्वर का बेटा हूं, क्यों कहा था? 1191 त्रैन का प्रथम युद्ध, 1192 त्रैन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है, ठीक है ना, और मोहम्मद गौरी भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है प्रथम युद्ध में 1191 में। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध में हार जाता है। तो यहाँ पे सोमेश्वर का बेटा कौन है? सोमेश्वर का बेटा है पृथ्वीराज चौहान। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं कि अब मैं गौरी को फिर बांध लूँ तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ। तो सोमेश्वर का बेटा कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय, कर्पूर्णा देवी का पुत्र। अगला प्रश्न है, कवि चंद ने मुक्ति क्रय करने का बाजार किसे कहा है? कवि चंद ने मुक्ति क्रय करने का बाजार किसे कहा है? पहला ऑप्शन है धर्म क्षेत्र को, दूसरा कर्म क्षेत्र को, तीसरा युद्ध क्षेत्र को, चौथा है दान क्षेत्र को। तो सही उत्तर होगा युद्ध क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, बज्जो विषम मेवारपति रज उड़ाई सुल्तान दल। यहाँ मेवारपति किससे कहा गया है? इस पंक्ति में मेवारपति किसके लिए आया हुआ है? तो रावल समर सिंह के लिए आया है, रावल उधम सिंह के लिए आया है, कि रावल तेज सिंह के लिए आया या रावल रणवीर सिंह के लिए आया? तो इस पंक्ति में जो मेवारपति आया है वो रावल समर सिंह के लिए आया है। अगला प्रश्न है, कवि चंद के अनुसार किस योद्धा के प्रहार से गौरी की सेना इस प्रकार भाग खड़ी हुई जिस प्रकार नववधु सूर्योदय देखकर अपने पति के पास से भाग जाती है? तो ऑप्शन है सामंत राय, दूसरा है हुसैन खां, तीसरा है जैत सिंह, चौथा है पुंडीर। तो इसका सही उत्तर होगा पुंडीर। अगला प्रश्न है, तेज छुट्टी गोरी सुनार दिए धीरज ततार। पंक्ति में गोरी को धीरज कौन दिला रहा है? मारूफ खा दिला रहा है, सजरत खा दिला रहा है, हजरती खा दिला रहा है, यह गुजाब नूरी खा दिला रहा है? तो ये मारूफ खान कौन है? ये मारूफ खां है मोहम्मद गौरी का सेनापति। तो इसका सही उत्तर होगा मारूफ खां, मोहम्मद गौरी का सेनापति। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं ना वो विद्यापति की पदावली से शुरू हो रहे हैं, जिसके संपादक थे डॉक्टर नरेंद्र झा, जो 25 पद संकलित है इसमें, ठीक है। तो विद्यापति का जन्म 1380 में बिहार में हुआ था। मैथिल कोकिल रस सिद्ध कवि विद्यापति तुलसी सुरमीरा इन सभी से पहले के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना तो वैसे 12 हैं। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पुरुष परीक्षा है,
भू परिक्रमा है, लिखनावली है और विद्यापति की पदावलियाँ हैं। तो इसमें मुख्य है विद्यापति की पदावली, जो गीतों का संग्रह है, जो राधा और कृष्ण जी का उल्लेख किया है। तो अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उड़ियो कमंद पल पंच सब, कौन भाई कपो जू धोए। कवि के अनुसार किसका कमंद यानी धड़ वीर गति के 5 पल बाद तक भी खड़ा रहा। जय सिंह, ध्रुव, माधव राय, गोविंद्र। तो सही उत्तर होगा ध्रुव। अगला प्रश्न है, आज किसी को व्रण करने का अवसर नहीं मिला, यह किसने कहा था। ऐसा किसने कहा था कि आज किसी को व्रण करने का अवसर नहीं मिला। रंभा ने कहा, मेनका ने कहा, उर्वशी ने कहा या संयोगिता ने कहा। तो ऐसा कहा था मेनका ने। किसने कहा था? मेनका ने। अगला प्रश्न है, जे जे भैरवी असुर ब्याहुनी पशुपति भामिनी माया पंक्ति में कवि जयदेव ने किसकी उपासना की है। कृष्ण और राधा की, विष्णु और कमला की, राम और सीता की, शिव और शक्ति की। तो इस पंक्ति में जयदेव ने किसकी उपासना की है? शिव और शक्ति की उपासना की है। किसकी की? शिव और शक्ति की। 15वां प्रश्न, कवि विद्यापति ने वे संधि वाली नायिका के किन 2 पक्षों के बीच द्वंद्व चित्रित किया है। विद्यापति ने जो वे संधि वाली नायिका के किन 2 पक्षों के बीच द्वंद्व चित्रित किया है। शैशव और चंचलता, शैशव और यौवन, यौवन और चंचलता, यौवन और स्थिरता। तो इसका सही उत्तर होगा शैशव और यौवन। अगला प्रश्न है, किचु किचु उत्पत्ति अंकुर भेल, चरण चपल गति लोचन लेल। विद्यापति के अनुसार नायिका के चरणों की संचलता अब कहाँ आ गई है। लज्जा में, आंचल में, नेत्रों में या हाथों में। तो सही उत्तर इसका होगा नेत्रों में। अगला प्रश्न है, पहिल बद्री कुछ पुन नवरंग, दिन दिन बढ़ाए पीड़े अनंग। विद्यापति के अनुसार नायिका को विकसित होते वक्ष स्थल में कौन पीड़ा दे रहा है। कामदेव दे रहा है, वीरज दे रहा है, कृष्ण दे रहा है या वसंत दे रहा है। तो सही इसका उत्तर होगा कामदेव। कौन दे रहा है? कामदेव। अगला प्रश्न है, कबरी भय चामरी गिरी कंदर मुख भय चांद आकाशे। विद्यापति के अनुसार रमणी की केस समूह से भयभीत होकर कौन पर्वत कंदरों में छिप गया है। चंद्रमा, चंवर गाय, सूर्य या कमल। तो कौन छिप गया है? चंवर गाय। अगला प्रश्न है 19वां, तीतल बसन तनु लागू, मुनि हुक मानस मत मत जागू। विद्यापति के अनुसार नायिका का रूप सौंदर्य किसके मन में काम वासना उत्पन्न कर रहा है। कामदेव को, इंद्र को, मुनिजन को या मानस मन को। तो इसका सही उत्तर होगा मुनिजन को। अगला प्रश्न है, बीसवां प्रश्न है, निबि बंद करल उदेश विद्यापति कहूँ शेष, पंक्ति में नायक की कौन सी इच्छा पूर्ण होने का वर्णन है। तो इसमें विद्यापति ने किसकी इच्छा पूर्ण होने का वर्णन किया है। वक्ष स्थल दर्शन का, केश मूल दर्शन का, भुज मूल दर्शन का या नाभि मूल दर्शन का। तो इसमें वर्णन किया गया है नाभि मूल दर्शन का। यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे कबीर दास की पदावली से, ठीक है ना। तो अगली कविता है कबीरदास जी के पद, जिसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। कबीरदास जी का जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी में, जो काशी में हुआ था। पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा मिलता है, ठीक है। कबीरदास जी सबसे पहले समाज सुधारक है, उसके बाद में संत है। अब अगला प्रश्न देखिए,
जस काशी तस मगहर उसर, हृदय राम सती होई रे। पंक्ति में कबीर के अनुसार किस परिस्थितियों में मोक्ष प्राप्त होता है? किस परिस्थितियों में मोक्ष प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है काशी में प्राण त्यागने से, मगर में प्राण त्यागने से, राम के प्रति विश्वास रखने से, जगत में मन लगाने से। तो इसका सही उत्तर होगा राम के प्रति विश्वास रखने से। तीसरा, अगला प्रश्न है मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। पंक्ति में तलवार किसका प्रतीक है? जाति का, ज्ञान का, संसार का, तप का। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। अगला प्रश्न है मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति में कबीर आंखों से क्या देख रहे हैं? जगत, माया, काया, सत्य। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य। क्या उत्तर होगा? सत्य। अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार प्रभु कृपा का मार्ग नहीं है। कबीर के अनुसार प्रभु की कृपा का मार्ग क्या नहीं है? विकारों से मुक्त होना, आडंबरों से मुक्त होना, सुमिरन से मुक्त होना, या माया से मुक्त होना। तो इसका सही उत्तर होगा सुमिरन से मुक्त होना। ये नहीं, बाकी सब है। विकार से मुक्त होना सही है, आडंबर से मुक्त होना सही है, माया से मुक्त होना सही है, सुमिरन से मुक्त होना ये गलत है। अगला प्रश्न है 25वां, ये चुंदरी मोरे मैं कहते आई, ससुरे में मनवा खोल दिया। ससुरे में मनवा खोल दिया। कबीर ने ससुरे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परमात्मा, संसार, जीव या ज्ञान? तो कबीर ने ससुरे शब्द किया है संसार के लिए। अगला प्रश्न है सांची कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर के अनुसार सच कहने पर कौन मानने दौड़ता है? साधु, संसार, झूठ या भक्त? तो इसका सही उत्तर होगा संसार। संसार मानने दौड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास। कबीर के अनुसार किसने क्रीड़ा रास रचा है? राम, शिव, कृष्ण, ब्रह्मा? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण। सही उत्तर होगा कृष्ण। दिन नहीं चैन, सत नहीं निंदियाना, तलप तलप के भोर किया। पंक्ति में कबीर किसका वर्णन कर रहे हैं? माया कष्ट का, जीव की रति का, आत्मा की विरह जो भी है उसका, या ज्ञान के प्रकाश का? तो इसका सही उत्तर है आत्मा रूपी विरह का। आत्मा रूपी विरह का। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, कि हम प्राण तजती हैं प्यारे, के अपनी कर लेव। कबीर की उक्त पंक्तियों में परमात्मा के प्रति आत्मा का क्या निवेदन है? स्वीकारोक्ति, वीरानुभूति, आसक्ति या त्याज्य भावना? तो इसका सही उत्तर है पहला, स्वीकारोक्ति। अगला प्रश्न है और न कोई सुनी सके के साई के चित्त। कबीर के अनुसार विरह राग साई के अलावा और किसका चित्त सुनता है? और न कोई सुनी सके के साई के चित्त। कवि के अनुसार विरह राग साई के अलावा और किसका चित्त सुनता है? साधक का, देह का, घट का या नाद का? तो वो सुनता है हमेशा साधक का। अगला प्रश्न है हारी तो पिए की बहिरे, जीती तो पिए मोर हो। कबीर के अनुसार इन दोनों की स्थितियों में जीत किसकी है? परमात्मा की, जीवात्मा की, माया की या स्वचर खेल की? तो इसका सही उत्तर है जीवात्मा, दूसरा ऑप्शन। हमरी ननंत निगोड़ी जागे। कबीर ने ननंत किसे कहा गया है? आत्मा, माया, परमात्मा या विरह वेदना को? तो इसको माया कहा गया है। ननंत किसको बताया? माया को। अगला प्रश्न है 33, काहे की तोरी बनी है चुनरिया, काहे के लगे चारों फुनंद फुनंदन। कबीर के अनुसार शरीर रूपी चुनरिया में किसके पुनंद लगे हुए हैं? विषय वासनाओं के,
पांच तत्वों के हैं, राम नाम के, जगत नश्वरता की। तो इसका सही उत्तर होगा राम नाम की। क्या उत्तर होगा? राम नाम की। तीसरा अगला प्रश्न है, नाम औषधि अधर कटोरी, पियत अघाय कुमति गई मोरी, ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। पंक्ति में कबीर किसके महात्म्य के बारे में बता रहे हैं? राम, शिव, गुरु या विष्णु? तो इसका सही उत्तर है गुरु के बारे में। अगला प्रश्न है, कहे कबीर निर्भया होत हंसा, कुंजी बताए दियो ताला खुलन की। यहाँ किसके घर के ताले की कुंजी की बात की गई है? परमात्मा, माया, जीवात्मा, गुरु? तो इसका सही उत्तर है परमात्मा, परमात्मा के घर की। अगला प्रश्न है, अपनापो आप ही बिसरो, कबीर के अनुसार अपनापन किसने बिचरा दिया है? गुरु ने, जीव ने, राम ने या जगत ने? तो इसका सही उत्तर होगा जीव ने। यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं जायसी के, मोहम्मद मलिक जायसी के। जायसी, मोहम्मद मलिक जायसी का जन्म संवत 1550 में गाजीपुर में हुआ था। कब हुआ था? संवत 1550 में गाजीपुर में हुआ था। बाद में वे जाय सैनी रायबरेली में, तो बाद में वो जाय सैनी रायबरेली में रहने लगे। वहीं से उनका नाम जायसी प्रसिद्ध हुआ। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पद्मावत, जो 1540 में लिखी गई। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 में। पद्मावत, 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 ठीक है। फिर उसके बाद में अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रसिद्ध अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इसमें राजा रत्नसेन व रानी पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने जायसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। शिव कुमार मिश्र ने इनके बारे में कहा है कि शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी की कवि प्रतिभा की तरफ गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन था या कौन थे? तो आचार्य शुक्ल जी। तो शिव कुमार सिंह ने क्या बताया है कि शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी की कवि प्रतिभा की तरफ गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना। तो शुक्ल जी के अनुसार भी कहा है कि जायसी का चित्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। ऐसा किसने कहा था? शुक्ल जी ने। इससे पूर्व कहा था शिव कुमार मिश्र जी ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो जायसी ग्रंथावली जिसमें नागमती वियोग खंड का वर्णन किया गया है। पद्मावत जायसी जो जायसी ग्रंथावली है जिसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है नागमती वियोग खंड का, नागमती वियोग खंड का। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए आप। अगला प्रश्न है 37वां। हरे लई सुबह गयूं पिए नामा, जायसी के अनुसार कौन प्रिय का नाम हर ले गया? प्रीतम, ईश्वर, शरीर या हीरामन तोता? तो सही उत्तर होगा हीरामन तोता। अगला प्रश्न है पाट महाराव, पाट महारे ये न हारो, सुमुजी जीव चित चेतु संभारू। पंक्ति में नागमती को कौन समझा रहा है? हीरामन तोता समझा रहा है, दासी समझा रही है, राजा रत्नसेन समझा रहे या धर्मगुरु समझा रहे? तो इसका सही उत्तर होगा दासी। अगला प्रश्न है चमक बीजू घन गर्जी तरासा, वीरे काल होई जिनु ग्रासा। पंक्ति में नागमती वीरे के कौन से मास का वर्णन है? तो इसमें किस मास का वर्णन है? तो इसमें भाद्रपद का वर्णन है। ठीक है,
अगली पंक्ति में क्या लिखा है इन्होंने, पढ़िए कि सहस भाव फूली वनस्पति मधुकर घुमई सवरी मालती। पंक्ति में नागमती व्यू के किस मास का वर्णन किया? तो पहले तो था भाद्रपद का वर्णन, इसमें है, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें है चैत माह का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखना। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि सही न कहीं न सकई वह आगी। मोहम्मद सती सरहिए जरे सो अस पियू लागी। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि सही न सकी वह आगी। मोहम्मद सती सरहिए जरे जो अश पियू लागी। जायसी ने किस अग्नि की ओर संकेत किया है? दवाग्नि की तरह, दवाग्नि या विरहाग्नि की तरह, बड़ा अग्नि की तरह या ब्रह्माग्नि की तरह? तो इसका सही उत्तर है विरह रूपी अग्नि की तरह। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की पंक्तियों से लिया गया। सूरदास जी के जो पद हैं भ्रमर गीत सार, तो इसके संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इस एनटी पाठ्यक्रम में 21 से 70 तक पद लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म 1478, कब? 1478 में, और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला पद के गाने का आदेश दिया। ये अष्टचाप कवियों में से एक है। सूरदास जी की मुख्य 3 रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर का अमूल्य रत्न है। आचार्य शुक्ल ने सूरसागर को मत कर भ्रमर गीत सार में 400 पदों में रचित किया था। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कथा के अन्य प्रसंगों के साथ ही 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में भ्रमर गीत की प्रसंगों उद्भावना की गई है। सूर के भ्रमर गीत की उद्भावना और परिविस्तार श्रीमद् भागवत के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। सूरदास के अनुसार कौन अपनी शीतलता नहीं छोड़ रहा है? कौन अपनी शीतलता नहीं छोड़ रहा है? कृष्ण, उद्धव, गोपिया या अक्रूर? तो कौन नहीं छोड़ रहा है? गोपिया। अगला प्रश्न है, दरस परस दिन रात करती है कान्हा पियोर पी को। गोपियों के अनुसार कौन रोज कृष्ण के दर्शन करता है? राधा, यशोदा, उद्धव या कुब्जा? तो इसका सही उत्तर होगा कुब्जा। अगला प्रश्न है, जापे ले आए हैं मधुकर ताके उड़ न समय। उद्धव का संदेश किसके हृदय में नहीं समा रहा है? किसके हृदय में नहीं समा रहा है? गोपियों के, नंद के, बलदेव के या कालिंदी के? तो सही उत्तर है गोपियों के। अगला प्रश्न है, कहो मधुप कैसे समाएगे एक बयान 2 खांडे। सूरदास के अनुसार 2 खांडे से क्या तात्पर्य है? निर्गुण और गोपिया, निर्गुण और कृष्ण, निर्गुण और माया, निर्गुण और उद्धव? तो इसका सही उत्तर है निर्गुण और कृष्ण। अगला प्रश्न है, सूरदास मानिक परिहरी के राख गांठी को बांधे। पंक्ति में मानिक से क्या तात्पर्य है? निर्गुण, सगुण, वीर्य या भक्ति? तो इसका सही उत्तर है सगुण। सूर, अगला प्रश्न है, सूर स्वाति जल बसे जिए चातक चित लागत सब झूरी। पंक्ति में चातक किसके लिए कहा गया है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, गोपियों के लिए या निर्गुण ब्रह्म के लिए? तो इसका सही उत्तर है गोपियों को चातक की उपमा दी गई है, चातक पक्ष की उपमा दी। अगला प्रश्न है, तेरो बुरो न कोई माने। सूरदास के अनुसार कौन किसके प्रति बुरा नहीं मान रहा है? गोपिया उद्धव के प्रति, उद्धव गोपियों के प्रति, कृष्ण उद्धव के प्रति या गोपिया कृष्ण के प्रति? तो इसका सही उत्तर है पहला, गोपिया उद्धव के प्रति। अगला प्रश्न है, लहरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। पंक्ति में गोपियों का प्रेम कैसा है?
युवावस्था का प्रेम है, निर्गुण के प्रति प्रेम है, ब्रज के प्रति प्रेम है, या शैशवावस्था का प्रेम है? तो इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था का प्रेम। अगला प्रश्न है, वह मथुरा काजर की कोठरी जे अभी ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। गोपियों के अनुसार निम्न में किसका संबंध मथुरा की काजर कोठरी से नहीं है? गोपियों के अनुसार बताना है। कृष्ण, अक्रूर, नंद बाबा या उद्धव? तो इसका मतलब है कि मथुरा की काजर कोठरी से नहीं है, नहीं बता रहा है। तो कृष्ण का तो है, अक्रूर का है, उद्धव का है, नंद बाबा का नहीं है। अगला प्रश्न है, कहे कृपा नदी को कृपाल हो, प्रेमे पठन पठायो, ब्रह्म गीत सार में उक्त कथन किसका है? गोपियों का है, उद्धव का है, कृष्ण का है, या कुब्जा का है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव। अगला प्रश्न, अब ब्रज में अनरीति कछु यह उदो आनी चलाई, उद्धव ने ब्रज में कौन सी अरीति चलाई थी? प्रश्न वापस पढ़िए। अब ब्रज में अनरीति कछु ये उदो आनी चलाई, उद्धव ने ब्रज में कौन सी अरीति चलाई थी? वीर्य की वेदना का, दूसरा है निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, कृष्ण का वैभव का, चौथा है सुगुण का मंडन का। तो सही उत्तर है निर्गुण ब्रह्म ब्रज की उपासना का अरीति चलाई थी। अगला प्रश्न है, लोचन जल कागद मसी मिली के हैं, गई श्याम श्याम की पाती, सूरदास के अनुसार किसकी पाती श्याम वर्ण की हो गई है? उद्धव की, कृष्ण की, गोपियों की, या निर्गुण ब्रह्म की? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण की श्याम वर्ण वाली हो गई है कृष्ण की। अगला प्रश्न है, मोही अलू दोहू भांति फल होते, तब रस अदर लेती मुरली अब भई कुबरी सोत। यहाँ गोपियों के लिए दोनों भांति के फल कौन से हैं? दोनों के फल भांति के कौन से हैं? ब्रज का सामीप्य और विरह का, उद्धव का सामीप्य और विरह का, तीसरा है कृष्ण का सामीप्य और विरह का, चौथा है मथुरा का सामीप्य और विरह का। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, कृष्ण का सामीप्य और विरह का। अगला प्रश्न है, हरि को सका नहीं री माई, ये मन निश्चय जानी, पंक्ति में गोपियों के अनुसार कौन हरि का सका नहीं है? अक्रूर, उद्धव, कुब्जा या राधा? तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी से, ठीक है ना? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 में, राजापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो आपके एनटीए पाठ्यक्रम में लिया गया रामचरितमानस, अब रामचरितमानस 1574 में लिखना शुरू किया था तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, ठीक है। और उसको लिखने में कितना समय लगा रामचरितमानस को? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और कब पूरा हुआ था? 1576 को पूर्ण हुआ था, ठीक है ना। तो कब लिखा गया था? 1574 में लिखना शुरू किया, पूरा हुआ था 1576 महीने के 2 साल बाद। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। कितने कांड है इसमें? 7 कांड है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किसिकंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड जिसको युद्ध कांड भी बोलते हैं, और 7वां है उत्तरकांड। और आपके नेट पाठ्यक्रम में 7वां कांड ही है उत्तरकांड। तो ध्यान रखना है, कभी कभार क्रम पूछ लेता है कि रामचरितमानस में कितने कांडों का वर्णन है। तो 7 कांड क्रमशः कौन से हैं? तो पहला है बालकांड,
दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं, और सातवां है उत्तरकांड। अब उत्तरकांड में राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ और राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। यह उत्तरकांड कवि की अपनी इस कालजयी रचना का समापन बिंदु है। उत्तरकांड की कथा वस्तु वो दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग समस्त मूल तथा कथा के समापन से है, तथा दूसरा जो पक्ष है ना वो निम्न कथा से है, जो मूल कथा की एक शाखा के रूप में फूटती है, उसी से संबंधित कर्तव्य बिंदुओं का समापन करती है। और मूल कथा जैसी बन गई उसी में उसका वर्णन किया गया। और इसमें एक तो भशुंडी गरुड़ कथा, यह कथा शिव के द्वारा की गई है और पार्वती इस कथा की श्रोता है। तो ध्यान रखना, भशुंडी काक वाली और गरुड़ कथा, ये कथा शिव द्वारा कही गई है और पार्वती है इस कथा की श्रोता है। ठीक है, चलो आगे पढ़िए। प्रश्न संख्या 56। कुंद, इंदुधर, गौर, सुंदर, अंबिका, पतिभीष्ट, सिद्धिदम पंक्ति में तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की है? ब्रह्मा की है, विष्णु की है, शिव की है या राम की है? तो इसमें किसकी की है? शिव की है। उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, मुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई, राम के सकुशल अयोध्या लौटने की खबर किसने दी? लक्ष्मण ने दी, गुरु वशिष्ठ ने दी, भरत ने दी या हनुमान ने दी? तो इसका सही उत्तर है भरत ने। अगला प्रश्न है, हृदय विचारती 12 कवन भांति लंकापति मारा, श्री राम को लेकर यह विचार किसके मन में आया? कौशल्या के, सीता के, भरत के या शत्रुघ्न के? तो इसका सही उत्तर होगा कौशल्या के, पहला। तो इसका सही उत्तर है कौशल्या के। अगला प्रश्न है, लंकापति कपिसंदल नीला, जामवंत अनगद शुभ शिला, पंक्ति में लंकापति किसे कहा गया है? जामवान को, अनगद को, विभीषण को या सुग्रीव को? तो इसका सही उत्तर होगा विभीषण को। विभीषण को क्या कहा गया? लंकापति। 60वां प्रश्न, अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम सबसे पहले किसके महल में गए? कौशल्या के, कैकेयी के, गुरु वशिष्ठ के या भरत के? तो इसका सही उत्तर होगा कैकेयी के। अगला प्रश्न है, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रह रही लोग सब पूरी, तुलसीदास के अनुसार कहाँ के लोग हर्षपूर्वक रहते हैं? अयोध्या के, जनकपुरी के, चित्रकूट के या लंका के? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या के। अगला प्रश्न है, भरत ने अपने हाथों से बनाए हुए वस्त्र सर्वप्रथम किसे पहनाए? अंगर को, या यहाँ पे अंगर नहीं अंगद होगा, अंगद को, सुग्रीव को या विभीषण को या जामवान को? तो इसका सही उत्तर होगा सुग्रीव को। अगला प्रश्न है, मरती बेड़ नाथ मोही बाली, गयम तुम्हारे हूँ कुछ गाली, उक्त वचन श्री राम ने किससे कहे? किसको कहा था ऐसे शब्द? वापस पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। मरती बेर नात मोही बाली, गेहूँ तुम्हारे हूँ कुछ गाली, उक्त वचन श्री राम ने किसे कहे? बाली को, विभीषण को, सुग्रीव को या अनगद को कहा? तो किसको कहा था? अनगद को कहा था, सही उत्तर। कौरो एक गुप्त मत सभी कहूँ कर जोरी, श्री राम किस गुप्त रहस्य के बारे में बता रहे हैं? ब्रह्म की भक्ति के बारे में या ब्रह्मा की भक्ति के बारे में, विष्णु की भक्ति के बारे में, शिव की भक्ति के बारे में, कर्म की पूजा के बारे में? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें काक भशुंडी
और गरुड़ का कथा का वर्णन है, जिसमें शिव तो बताते हैं और पार्वती सुनती है। तो शिव की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तुलसीदास के अनुसार अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार प्रभु श्री राम किससे प्राप्त होते हैं? अनुराग से, योग से, ज्ञान से या वैराग्य से? तो तुलसीदास के अनुसार श्री राम को अगर प्राप्त करना है तो अनुराग रखो। अगला प्रश्न है, दो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, चूटना राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। यहाँ दासी किसके लिए आया है? तपस्या के लिए, आत्मा के लिए, विरक्ति के लिए या माया के लिए? इस यहाँ पे दासी शब्द आया है माया के लिए, माया रूपी दासी। अगला है, बिनु संशोधना काम सनाही, काम कचत सुख सपने हूँ नाही। तुलसीदास के अनुसार किसके रहते स्वप्न में भी सुख नहीं है? तो आस्था के, कामना के, श्रद्धा के या जिज्ञासा के? तो सही उत्तर होगा कामना। अगला प्रश्न है, प्रगट चारि पद धर्म के कली मोह एक प्रदान। तुलसीदास के अनुसार धर्म के 4 चरणों में से कलयुग में कौन सा एक ही प्रदान है? सत्य का, दान का, तप का, सत्य का, दया का, तप का या दान का? तो सही उत्तर होगा दान। सही उत्तर होगा दान। अगला प्रश्न है, देखूं गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। तुलसीदास के अनुसार श्री राम के भजन का अधिकारी कौन है? तुलसीदास के अनुसार, अगर यहाँ पे तुलसीदास की बात कर रहे हैं कि भाई पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, देखूं गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। तुलसीदास के अनुसार श्री राम के भजन के अधिकारी, श्री राम के भजन का अधिकारी कौन है? तो श्री राम के भजन का अधिकारी है काग भसुंडी। कौन है? काग भसुंडी। अति महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार राम कथा के अधिकारी कौन है? तुलसीदास के अनुसार राम कथा के अधिकारी कौन है? तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग, या सत्संग करने वाले, या शूद्र कुल में जन्म लेने वाले लोग, या हठी स्वभाव वाले? तो इसका सही उत्तर है सत्संग करने वाले, जो साधु संत थे वो। अगला प्रश्न है, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनी मनोबल हरनी। उक्त वचन किसने कहे थे? तो ऐसा वचन किसने कहा था? गरुड़ ने, या भरत ने, शिव ने, पार्वती ने? जो भी कथन कहते हैं वो शिव ही कहते हैं और श्रोता होती है पार्वती। अब यहाँ से पढ़ते अपन, ये बिहारी जी के सत से, बिहारी सत से वहाँ के दोहे से लिया हुआ है, तो यहाँ से अपन थोड़ा पढ़ते हैं। पहले बिहारी का सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन। बिहारी, बिहारी का जन्म हुआ है 1595, लगभग 1595, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम है केशव राय। क्या नाम था? केशव राय। केशव दास मत करना, केशव दास तो रीति काल के कवि है, ये केशव राय थे, ठीक है ना। केशव राय बिहारी के पिता, वो केशव दास थे। और बचपन बुंदेलखंड में बीता, युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो सप्तशती के नाम से भी जानी जाती है। और इसमें कितने दोहे हैं? 713, 719 नहीं है। बिहारी सतसई पर अनेक कवियों ने टीका भी लिखी है। श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी है। बिहारी रत्नाकर नाम से टीका किसने लिखी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और इन बिहारी सतसई के जो संपादक है वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इसमें कुल 713 दोहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहारी सतसई का पहला दोहा कौन सा है? तो बिहारी सतसई का पहला दोहा है जो भगवान कृष्ण को न करके समर्पित राधा को किया गया है। ध्यान रखना, किसको किया गया है? राधा को किया गया है। तो क्या है वो दोहा? ध्यान रखो। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्यामु हरित दूती होई। कि मैं किसका गुणगान करूं? बिहारी जी कहते हैं कि मैं न तो कृष्ण का करूंगा, न सरस्वती का करूंगा, न शिव का करूंगा, मैं तो राधा को ही करूंगा। अगर मैंने राधा को समझा दिया तो कृष्ण अपना आप ही समझ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले राधा का गुणगान का वर्णन किया गया है पहले दोहे में। प्रश्न है, अपनी भव बाधा हरने के लिए बिहारी ने किससे निवेदन किया है? तो भगवान श्री कृष्ण,
राधा, राजा जयसिंह या राम? तो इसका सही उत्तर होगा राधा। अगला प्रश्न है, ओढ़ा ओढ़ी बड़ी चले चितू चतुरई नैन। पंक्ति में बिहारी के अनुसार नायिका के सौंदर्य को कौन सा पक्ष परस्परम स्पर्धा नहीं कर रहा है? तो सही उत्तर क्या है? मदन, चित्त, नेत्र या चातुर्य? तो इसका सही उत्तर है मदन। नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, बाकी चित्त कर रहा है, नेत्र कर रहा है, चातुर्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, बैके सब जिये की हथ ठोरू कुठोरू लखे नाव। नायके के अनुसार कौन अवसर या अनवसर नहीं देखता? नायक, मधुर वचन, नयन या सखिया? तो इसका सही उत्तर है नयन। नयन नहीं देखता। अगला प्रश्न है, नीकी दही अनाकनी फेंकी परी गुहारी। पंक्ति में बिहारी काव्य की कौन सी विशेषता नहीं थे? नीति, भक्ति, श्रृंगार या रीति? तो इसका सही उत्तर है भक्ति। सही उत्तर है भक्ति। चाहत प्रिय अद्वैतता कानूनु सेवत नयन। बिहारी के अनुसार प्रिय से अद्वैतता कौन चाहता है? नयन, जीवा, कर्ण या मुख? तो सही उत्तर है नयन। कौन चाहता है? नयन। अगला प्रश्न है, प्रिय बिछुरन को दुस रहूं दुखी हर्षु जात पयोसार। बिहारी के अनुसार प्रिय की बिछड़न के दुख के साथ नायिका को कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? कृष्ण भक्ति का, नीति निर्वहन का, पीहर वालों के दर्शन का या प्रेम की अभिव्यक्ति का? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, पीहर वालों के दर्शन का। अगला प्रश्न है, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवंत इक रंग। बिहारी के अनुसार कौन सा अधोवृत्ति ही रहा है? कर्णभूषण, बैसर मोती, कंठमाला या जूड़ा बंधन? तो इसका सही उत्तर है कर्णभूषण। अगला प्रश्न है, लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात। पंक्ति में नायिका के किस भाव की विशेषता प्रकट हुई है? क्रोध की, जुजुप्सा की, जुगुप्सा की, रति की, निर्वेद की? तो इसका सही उत्तर है रति। प्रेम। कौन सा प्रेम? नायिका के प्रति का प्रेम। अगला प्रश्न, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। पंक्ति में उर्वशी का अर्थ क्या है? पंक्ति में उर्वशी का अर्थ क्या है? तो पहला का अर्थ है उर्वशी अप्सरा के लिए आया है। किसके लिए आया है? अप्सरा के लिए। इसमें यम अलंकार है और दूसरे उर्वशी यानी कि न्यौछावर के लिए आता है। दूसरी बात है, ठीक है। तो उर्वशी कौन थी? उर्वशी अप्सरा के लिए आया है। अगला प्रश्न है 81, भरे भवन में करत है नैनो में ही सब बात। बिहारी के अनुसार भरे हुए भवन में नैनो नेत्रों ही में बातें कौन करता है? नेत्रों यानी कि भरे हुए भवन में नेत्रों से कौन बातें कर रहा है? नायिका और सखिया, नायक और सखिया, नायक और नायिका, नायिका और गुरुजन? तो इसका सही उत्तर होगा नायक नायिका। यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं घनानंद। तो अब सबसे पहले अपन घनानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। घनानंद, घनानंद का जन्म 1689 में माना जाता है। ये घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतिम अग्रणी कवि हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला राजा के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। कितने? 41 बताई जाती है। प्रमुख कौन है? जिसमें सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला, इश्कलता, कृपा कंड, निबंध, रसकेली, वल्ली आदि प्रमुख हैं। और घनानंद कवित्व विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है, जिसमें 505 छंद हैं और ये 5 भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक भाग में 100 छंदों का इसमें उल्लेख किया गया है। और सुजान इनकी प्रेसी थी या प्रेमिका थी। तो हम आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाजनी लपेटी चित्त वैनी भेद भाई भरी, लस्ती ललित लोल चक तिरछानी में। प्रस्तुत नायिका सौंदर्य वर्णन किसका है? विद्यापति का, घनानंद का, बिहारी का, जायसी का? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न है, कहूँ कल पाए हैं सु कैसो
कल पाए। घनानंद की उक्त पंक्ति से क्या तात्पर्य है? सुख और कष्ट साथ साथ आते हैं। दूसरों को कष्ट देने वाला सुख नहीं पा सकता। जो सुख देता है वह कष्ट नहीं देता। कष्ट प्रेम का एक अंग है। तो इसका सही उत्तर है कि कहूँ कल पाए सुख कैसो कल पाए। जो दूसरों को कष्ट देने वाला कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। सही उत्तर ये होगा दूसरा। अगला प्रश्न है रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। किस कवि ने ऐसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। अति महत्वपूर्ण पंक्ति है रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारी। तो ये पंक्ति है घनानंद की। अगला प्रश्न है सौरभ समीर आए बही की दह की जाए राग भरे ही में विराग मूर्धनी है। पंक्ति में आए विरह का वर्णन संबंध किससे कहा गया? नायिका से, आत्मा से, सुजान से या राधा से? तो उनकी प्रेमिका थी घनानंद की सुजान, उनको बताया गया है विरह रूपी वर्णन। अगला प्रश्न है सुभग सुभग शीतल केवल कोमल जगत ज्वाला हरण इन चरण प्रहलाद पर्श्या इंद्र पदवी धरण। पंक्ति में किसके चरण महात्म्य का वर्णन है? राम, कृष्ण, पृथ्वीराज या रत्नसेन? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण। अगला प्रश्न है मीराबाई से। अगला प्रश्न है मीराबाई से। मीराबाई, अब मीराबाई के कुछ पद लिए हुए हैं और इन मीराबाई के पदों को संपादित करने का कार्य किया था विश्वनाथ त्रिपाठी ने, जो शुरुआत के 20 पद लिए हैं। अब मीराबाई के जन्म के बारे में भी मतभेद है, तो आपको ये ध्यान रखना 1498। कुछ विद्वान 1504 भी बताते हैं, लेकिन आरपीएससी ने 1498 से ही माना गया है एक परीक्षा में। तो इनका जन्म 1498 राजस्थान में पाली जिले में कुड़की नामक गांव में हुआ था। कुड़की गांव, पाली जिले में कुड़की नामक गांव में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। और इनका विवाह उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था और कुछ समय बाद में ये विधवा हो गई थी। और इनकी प्रमुख रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सौरठा, मीराबाई की पदावली आदि। अब इनकी गुरु का नाम संत रविदास या रैदास भी मिलता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, कवि और गद्यकार हैं। त्रिपाठी जी ने मीरा के जीवन पर आधारित मीरा का काव्य नामक एक पुस्तक लिखी थी, मीरा का काव्य, जो 3 भागों में लेखक ने प्रस्तुत की है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन के बोहियामी परिप्रेक्ष्य में मीरा और उसके गिरधर नागर के संबंध में चर्चा की है, जिसमें अंतिम भाग में मीरा की कविता पर चर्चा की गई है और इसके शुरुआती 20 पद इस पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। ठीक है। प्रश्न है माई की मैया लिया गोविंद मोल, माई की मैया लिया गोविंद मोल, किसने कृष्ण को मोल लिया है? गोपियों ने, मीरा ने, आत्मा ने या नायिका ने? जिसका सही उत्तर होगा मीरा। अगला प्रश्न है घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये कथन किसका है? ये कथन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पहला है मिश्र बंधु का, डॉक्टर गिरीशन का, श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर वासुदेव सिंह का? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर वासुदेव जी का। अगला कथन है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज प्रतीक जवादानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। किसके संबंध में? घनानंद के संबंध में ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है इनकी यानी घनानंद की किसी घनानंद इसकी यानी कि घनानंद से विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है आचार्य शुक्ल जी का। ध्यान रखें, आचार्य शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है रावरे रूप की रीति अनुप नियो नियो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यो इन आखन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव तो सू तो
वारियो सुजान संकोच ओशो सराहिए, रोकी रहे न दहे घन आनंद, बाबरी रिजी की हाथू हारिए। अंतिम पंक्ति में घनानंद का क्या कहना चाहते हैं? जो अंतिम पंक्ति है इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो पढ़िए, मैं इस पागल बना देने वाली प्रीति के हाथों में पड़कर बुरी तरह हार गया हूँ। ये प्रीति बहुत ही अनोखी है, यह रोकने पर रुकती नहीं और भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती है। सुजान की सोच सराहनीय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पहला और तीसरा। इसका मतलब क्या है कि मैं इस पागल बना देने वाली प्रीति के हाथों में पड़कर पूरी तरह हार गया हूँ। कि पागल किसको बताया है? सुजान को। ये प्रीति बहुत ही अनोखी है, अनोखी नहीं है, ठीक है। यह रोकने पर रुकती नहीं है और भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती है, यानी कि प्रेम रूपी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, घनानंद के काव्य की प्रधान प्रकृति क्या है? तो घनानंद के जो काव्य की प्रधान प्रकृति है ना, वो आंतरिक प्रकृति है। घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। इसमें किस काव्य की विशेषता नहीं है घनानंद के? तो पहला है सौंदर्य चित्रण का, विरह की मार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, उभय पक्षीय का। तो इसका सही उत्तर होगा किसका नहीं है? आध्यात्मिकता का नहीं है, बाकी सबका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? सुजान हित प्रबंध तो है, प्रीति प्रवास भी है, पदावली भी है, अंग दर्पण नहीं है, ये नहीं है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? सख्य भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की या वात्सल्य भाव की? तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसी रचिता मीराबाई की नहीं? ऐसी रचना का नाम बताना जिसमें मीराबाई का वर्णन नहीं, या मीराबाई की रचना नहीं है। गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है, राग गोविंद भी मीराबाई की है, नरसिंह जी का मायरा भी मीराबाई की है। ये प्रेम तत्व निरूपण ये मीराबाई की नहीं है, ये रचना मीराबाई की नहीं है। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में मुख्य है। मीराबाई के पदों में क्या मिलता है? अपूर्व भाव विहवलता मिलती है, रहस्य अनुभूति मिलती है, आत्मसमर्पण मिलता है, या भगवत वीर की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि रहस्य अनुभूति नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है? राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है इसमें मीराबाई के पदों में, अवधी व राजस्थानी पिंगल भाषा का मिश्रण है, संस्कृत मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो इसका सही उत्तर होगा अवधी राजस्थानी मिश्रित पिंगल भाषा मिश्रित है। निम्नलिखित में से मीरा की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी मीरा की रचना नहीं है? गीत गोविंद टीका, राग सोहटा के पद, नरसिंह जी का मायरा, या गीतावली? तो गीतावली तुलसीदास जी की पद कवितावली गीतावली। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय राम विदही, सो नर तजी कोटि बेरी सम, यद्यपि परम सनई। उपयुक्त पंक्ति मीराबाई के लिए किस विद्वान ने लिखी थी? अति महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखना, ये तुलसीदास जी ने लिखकर भेजी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों का प्रधान विषय है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये ध्यान रखना, जो रासों अधिकतर लिखे गए हैं वो वीर रस की प्रधानता पर ही लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय सर्ग हैं? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 69 हैं, जिसमें 59 सर्गों का तो 59 सर्ग तो चंद बरदाई ने लिखे, 10 सर्ग थे उसके दत्तक पुत्र जलाण ने पूरे किए थे। रेवा तट पृथ्वीराज रासों को कौन सा सर्ग है? तो आपको बताना है 25, 26, 27। तो इसका सही उत्तर होगा 27वां। रेवा तट में उल्लेखित सेनापति सामंत राय किस नगरी को जीत कर आए थे? किस नगरी को जीत कर आए थे? तो दिल्ली, देवगिरी, गजनी या जयपुर? तो इसका उत्तर होगा देवगिरी। इसका उत्तर होगा देवगिरी। अगला प्रश्न है, रेवा तट में किन दो योद्धाओं के संघर्ष का वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान या चंड पुंडीर का, पृथ्वीराज चौहान जयचंद का, पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी का, या चामन राय देवराज का? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, रोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करते हाथियों को श्राप किसने दिया था? इंदु ने, पालकाव्य ऋषि ने, रंभा ने, या दीर्घतपा ऋषि ने? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे थे तो दीर्घतपा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था या शाप दे दिया था, ठीक है। ये श्राप, ये भी ध्यान रखना, ये श्राप तो ऐसा लिखा जाता है जबकि हिंदी में शुद्ध ऐसे लिखते हैं शाप,
ठीक है। अगला प्रश्न है, पाल काव्य ऋषि और हथिनियों में परस्पर प्रेम का क्या कारण था? उसका मुख्य कारण ये था कि पाल काव्य ऋषि का जन्म एक हथिनी के गर्भ से हुआ था। पाल काव्य ऋषि का जब श्राप दिया था ना, उसी पाल काव्य ऋषि जो दीर्घतपा ने जैसे श्राप दिया, तो वो पाल काव्य ऋषि एक हथिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार तातार मारूफ खां कौन थे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति था। रेवा तट किस आधुनिक समय की नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, रेवा तट वर्तमान में नर्मदा है, वो रेवा तट के नाम से जाना जाता था। स्रोत भुभय गोरी बर बजाइन सज्जाइने सा सेना चतुरंग बदी अलल ततार मारूफ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें अधिकतर जो छंद हुआ है ना, वो चाटक ही हुआ है। कौन सा? चाटक। बर मुसाफ ततार शाह मरण कित्ती तनबान। प्रस्तुत पंक्तियों में मुसाफ शब्द किसके लिए आया है? मुसाफ शब्द का अर्थ क्या है? कुरान, शपथ, सेनापति, युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा कुरान। क्या इसका सही उत्तर होगा? कुरान। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 112 से आगे, ठीक है।